Hey everyone, this is Srija Singh, a JEE aspirant, and it's my day 5 of JEE Prep. So, actually, yesterday was my birthday, and my day 4 plan wasn't completed because it just took a little longer than expected. So, yeah, I'm here again. So, let's just show you guys what I'm gonna study today. मुझे इसमें मैथ्स में प्रैक्टिस करनी है एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड, फिज़िक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड टोटल मैंने आज ये टारगेट बनाया है कि आई हैव टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस, वो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस। तो या लेट्स जस्ट कंप्लीट दैट एंड उसके बाद मैं रिवाइज़ करूँगी जो जो पढ़ा है। एंड इसके पहले मैं अपना थोड़ा सिलेबस अपडेट दे देती हूँ, माय सिलेबस अपडेट। इन केमिस्ट्री मैंने अभी केमिस्ट्री में आई हैव कंप्लीटेड लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में मेरा पीरियोडिक टेबल हो चुका है एंड मोल कॉन्सेप्ट भी हो चुका है पूरा, स्टोइशियोमेट्री सॉल्यूशंस ये सब हो चुके हैं एंड या आई थिंक सो या इनऑर्गेनिक में आई हैव डन पीरियोडिक टेबल and basic concepts of chemistry and structure of atom and I have done chemical bonding also, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑल्दो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो मैं उसको फिर से एक बार ट्राई करूँगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस भी थोड़ी चाहिए इसमें, आई मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें। एंड लेट्स ऑर्गेनिक में मेरा हुआ है, अभी ऑर्गेनिक में मैंने रिएक्शन वाली पार्ट नहीं किया है ऐसे ऑर्गेनिक में आई हैव डन सिंपली बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसमें आयुपेक हो गया है, जीओसी भी हो गया है एंड आइसोमेरिज्म भी हो गया है। रिएक्शन वाला पार्ट लाइक एल्केन्स एंड एल्काइंस ये तो हो गया है। उसके बाद मुझे भी बायोमोलिक्यूल्स मैंने अभी नहीं टच किया था, मैंने सेशन 1 में मैं वो नहीं करके गई थी। रिएक्शन पार्ट अभी रिमेनिंग है, रिएक्शन पार्ट नहीं किया है क्योंकि एंड इन फिज़िकल आई थिंक फिज़िकल तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही ले लिया। आई थिंक अभी तो जितने रिमेनिंग है मैं ये बता दे रही हूँ केमिस्ट्री में। आई हैव टू कंप्लीट मुझे पहला तो थर्मोडायनेमिक्स करना है, किया था लेकिन वही प्रॉब्लम की बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। आई थिंक रेडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम ये सब करने हैं। हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो डन। आई थिंक मुझे 5 से 6 चैप्टर रिमेनिंग हैं इन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में भी यही हाल है। 11 की फ़िज़िक्स में मेरा 40% नहीं हुआ है अभी तक, और 12 की फ़िज़िक्स में तो 12 की फ़िज़िक्स इज़ कंपैरेटिवली ईजी। आई थिंक कि 12th में तो मुझे टाइम नहीं लगेगा। 11 की फ़िज़िक्स में मुझे ऑलमोस्ट 11 की फ़िज़िक्स में मुझे 5 से 6 चैप्टर करने हैं। आई नो दैट इज़ नॉट अ गुड strategy to cover them, but what it is. फिज़िक्स में 5 से 6 चैप्टर करने हैं एंड 12 की फ़िज़िक्स इज़ ईजी। 12 की फ़िज़िक्स मेरी अच्छी है तो मैं उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। उसमें आई थिंक मुझे लास्ट में EMI करनी थी एंड EMI इज़ गुड, इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड AC वगैरह करना था उधर लास्ट वाले और वेव ऑप्टिक्स में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आती है तो वो करना था। एंड मैथ्स तो मेरी completely messed up। 11 के मैथ्स you all know it's quite tough। 11 के मैथ्स में मुझे अभी करने हैं
मुझे काफ़ी चैप्टर करने हैं 11 के मैथ्स में एंड ऑल्सो सेशन 1 में मैं बहुत ज़्यादा मैथ लिटरली मैंने ज़्यादा टच नहीं किया था मैथ्स में एंड सो 11 की मैथ्स तो भी मुझे करनी है बहुत सारी, इसका क्या ही बताऊँ। फिर 12 की मैथ्स इज़ अगेन आई फील दैट इट्स गुड देन 11 मैथ्स। सो या 12 के मैथ्स में मुझे लास्ट में आई थिंक प्रोबेबिलिटी, आई डोंट नो व्हाई इसका वेटेज का पता नहीं, लेकिन मुझे ये हमेशा प्रोबेबिलिटी इज़ लाइक ऐसा चैप्टर कि मुझे जितना भी कर लूँ आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। सो आई थिंक प्रोबेबिलिटी हो गया और इधर रिलेशन एंड फंक्शन इज़ अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड। सो या लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट। आई नो इट्स बहुत ज़्यादा बैकलॉग है मेरा, सो आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट until till my second attempt. So yeah, this is what I have to do. ये मेरा आज का टारगेट है बिकॉज इट्स टाइम नहीं है अभी, तो मैं आज इतना करूँगी एंड देन इसके बाद ये मेरा सिलेबस अपडेट है। आई शुड राइट इट हेयर। Okay, yeah, so let's see how much I can get done. Okay, so see you tomorrow, sorry, after with the next video. Bye guys.